हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष गोयल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे आईवी फ्लूइड के बारे में बात करने वाला हूँ। आईवी फ्लूइड कितने तरह के होते हैं और ये किन किन बीमारियों में दिया जाता है और किन बीमारियों में कौन सा फ्लूइड नहीं देना चाहिए, इन सभी के बारे में बात करने वाला। आईवी फ्लूइड एक विशेष प्रकार से तैयार किया हुआ लिक्विड पदार्थ है जो कोई भी समस्या होने पे नसों के द्वारा हमारे शरीर में दिया जाता है। आज हम इस वीडियो में डीएनएस, आरएन और एनएस के बारे में जानेंगे कि ये किन रोगों में दी जाती है और किन रोगों में ये आईवी फ्लूइड नहीं देना चाहिए। तो सबसे पहले हम एनएस की बोतल के बारे में बात कर लेते हैं। एनएस की बोतल 100 ml, 500 ml, 1 लीटर में अवेलेबल होती है मार्केट में। एनएस का मतलब होता है नॉर्मल सलाइन। इसके अंदर सोडियम क्लोराइड होता है NaCl। पर 100 ml के अंदर 0.9% NaCl की मात्रा उपस्थित होती है। अब बात कर लेते हैं कि एनएस की बोतल का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। सर्जरी के दौरान एनएस की बोतल का उपयोग किया जाता है। घाव धोने में इसका उपयोग किया जाता है। किन्हीं व्यक्तियों को सोडियम की कमी, सोडियम जो नमक का पार्ट होता है उसकी कमी हो जाती है, तो उन लोगों को भी एनएस की बोतल का एडवाइस डॉक्टर द्वारा किया जाता है। एनएस की बोतल का उपयोग इंजेक्शन को डाइल्यूट करने में, जो गाढ़े इंजेक्शन होते हैं उनको डाइल्यूट करने में भी किया जाता है। जो इसकी मात्रा है, जो 24 घंटे में हम इसे 1.5 से 2 लीटर तक ले सकते हैं। पेशेंट पर पेशेंट इसकी कंडीशन, जो मात्रा है वो चेंज हो सकती है, वो डॉक्टर पे डिपेंड करता है। एनएस की बोतल का उपयोग ज्यादातर डॉक्टर शुगर के वाले मरीजों के को इलाज के दौरान प्रीफर करते हैं, क्योंकि इसमें सोडियम की मात्रा होती है। ज्यादातर डॉक्टरों के द्वारा एनएस की बोतल का प्रेफरेंस शुगर वाले मरीजों में किया जाता है। ये शुगर वाले मरीजों के शुगर लेवल को इंक्रीज नहीं करती। अब हम बात कर लेते हैं आरएल के बारे में। आरएल को रिंगर लैक्टेट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 5% लैक्टेट, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम क्लोराइड उपस्थित होते हैं। जो ये 5% क्लोराइड लैक्टेट बोला है, ये ग्लूकोज की मात्रा ही होती है। आरएल को एनएस के मुकाबले ज्यादा अच्छा माना है, क्योंकि आरएल में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आदि आयरन उपस्थित होते हैं, जबकि एनएस में केवल सोडियम उपस्थित होता है NaCl, वो भी 0.9% पर 100 ml में उपस्थित होता है। अब हम रिंगर लैक्टेट के यूजेस जान लेते हैं। ये जनरली जो लोगों को बर्न हो गया उनको यूज किया जाता है, या सर्जरी के दौरान जिनको ज्यादा ब्लड लॉस हो गया उनको भी ये यूज किया जाता है, या डिहाइड्रेशन के दौरान, क्योंकि इसमें 5% लैक्टेट जो होता है वो ग्लूकोज ही होता है। ग्लूकोज की मात्रा उपस्थित होने के कारण इसको डिहाइड्रेशन में भी हम उपयोग करते हैं। इसको हम शोक वाली कंडीशन में भी उपयोग करते हैं। अब जान लेते हैं इसकी हमें 24 घंटे में कितनी मात्रा देनी चाहिए। 1 से 1.5 लीटर तक हमें इसको व्यक्ति को देना चाहिए, और पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अब जान लेते हैं आरएल को किन लोगों को यूज नहीं करना चाहिए। जिन पेशेंटों का बीपी हाई है उन लोगों को रिंगर लैक्टेट यूज ना करने की सलाह दी जाती है। अब हम डीएनएस के बारे में बात कर लेते हैं। डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन या D5NS के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर 5% डेक्सट्रोज और 0.9% सलाइन उपस्थित होता है। अब हम जान लेते हैं इस डेक्सट्रोज का उपयोग, D5NS का बोतल का उपयोग हमें कहाँ करना चाहिए। लो बीपी में, वीकनेस में, डिहाइड्रेशन में हम इसका जनरली उपयोग करते हैं। डेक्सट्रोज का उपयोग करते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए पेशेंट की ब्लड शुगर इंक्रीज ना हो। अब हम इसकी डोज के बारे में बात कर लेते हैं। डेक्सट्रोज नॉर्मल डीएनएस को हम नॉर्मली 1.5 लीटर से 2 लीटर तक हम 24 घंटे में दे सकते हैं। अब जान लेते हैं डीएनएस को किन पेशेंटों के अंदर उपयोग नहीं करना चाहिए। जो जनरली डायबिटिक यानी कि शुगर के मरीज हैं, किडनी रोग से बीमार है, या दिल के कोई मरीज है, या किसी को पल्मोनरी एडिमा मतलब फेफड़ों में पानी भरा हुआ है, उन लोगों को हमको जनरली डीएनएस का उपयोग नहीं करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं मैनिटोल के बारे में। मैनिटोल एक इंजेक्शन या बोतल के रूप में उपयोग किया जाने वाला पदार्थ है। ये परसेंटेज में होता है, 5%, 10%, 20%, 25%।
की मात्रा में उपलब्ध होता है। इसकी बोतल 50 ml की या 100 ml की मार्केट में उपलब्ध होती है। अब जान लेते हैं मैनिटोल का उपयोग किन पेशेंटों के अंदर किया जाता है। जिन लोगों की किडनी कम काम कर रही है, यानी कि पेशाब कम आ रहा है, पेशाब के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए भी मैनिटोल का उपयोग किया जाता है। सेरिब्रल एडिमा, ग्लाइकोमा, आई एडिमा या मेनली मैनिटोल का उपयोग नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लमों के अंदर किया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि कितनी मात्रा में दिया जाता है। 2 से 3 बोतल 24 घंटे के अंदर दी जाती है। आशा करता हूं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।